नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम भौतिक विज्ञान के तीसरे बिंदु यानी कि लेंस और लेंस से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है लेंस दो दर्पणों से मिलकर बनाया जाता है, यानी कि दो पृष्ठ होते हैं। उसमें लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और लेंस में दो फोकस दूरियाँ होती हैं। पहली फोकस दूरी को प्रथम फोकस दूरी F1 और द्वितीय फोकस दूरी को फोकस दूरी F2 कहते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, जबकि अवतल लेंस अपसारी होता है। अब उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब की स्थितियां हैं उनको हम समझेंगे। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस यानी कि F2 पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ रखी हो, F2 यानी कि फोकस दूरी की दुगनी और अनंत के बीच रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा कहाँ बनता है? फोकस और द्वितीय फोकस यानी कि वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरा है जब वस्तु फोकस दूरी की दुगनी दूरी अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? वक्रता केंद्र यानी कि F2 के दुगनी दूरी पर ही प्राप्त होता है। उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? ये भी हम स्थिति को जानेंगे। बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। पांचवा है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा वास्तविक बनेगा। और जब प्रथम फोकस और लेंस के बीच रखी हो तब कहाँ बनेगा? बस दर्पण के पीछे बनता है। और इसमें स्थितियाँ हैं, ये अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं। ये आपकी द्वितीय तृतीय स्थिति है और यहाँ आकृतियों को देख लेंगे, अध्ययन करेंगे। ये आपकी ये जब वस्तु फोकस पर रखी हो और जब वस्तु फोकस और लेंस के मध्य रखी हो। अब है अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए केवल एक स्थिति होती है, वो हम अब देखेंगे। अवतल लेंस के लिए वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति में संबंध होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और लेंस का आवर्धन भी दर्पण के समान होता है, तो इसका भी वही सूत्र होता है। अगला है लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की शक्ति जितनी अधिक होगी किसी भी लेंस में, वह उसकी क्षमता उतनी ही अधिक हो जाएगी। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध P बराबर 1/f, f जब मीटर में हो, या P बराबर 100/f, f जब सेंटीमीटर में हो। तो इसका फॉर्मूला होता है, मार्क का डायोमीटर होता है। अब घड़ी साज उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं उसके पुर्जे देखने के लिए। आँख और कान की जांच करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में इसका उपयोग होता है। और दूरदृष्टि दोष ये आते हैं, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि में आपके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का होता है। अब आते हैं आँख के बारे में। हम आँख के बारे में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है मनुष्य की आँख। तो मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। और नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। मानव नेत्र में पुतली जो है प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेत्र लेंस का वर्तनांक 1.44 होता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब दिखाई देता है उसको हम पीत बिंदु कहते हैं, और जिस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, मानव नेत्र में लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। और मानव नेत्र में स्पर्श नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर, और दूर जो दूरी होती है दूर दृष्टि की वो होती है अनंत। मानव नेत्र में दंडाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। दंडाकार कोशिका प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाती है
पहचानती हैं कितना तीव्रता का प्रकाश है, और शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश को पहचानती हैं, प्रकाश रंगों को पहचानती हैं। जिन लोगों में वर्णांधता होती है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनमें शंक्वाकार कोशिकाओं की संख्या कम होती है, इसलिए उन्हें रंगों की पहचान नहीं होती। उल्लू की आंख में दंडाकार कोशिका अधिक होती हैं, इसलिए उसे रात में आसानी से दिखाई देता है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष मुख्यतः समंजन क्षमता कमजोर होने के कारण होता है, यानी कि नेत्र सही से फोकस नहीं कर पाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष मुख्यतः नेत्र लेंस का रेटिना के पीछे दूरी का बढ़ जाना होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु सही दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष का मुख्य कारण लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना होता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दूर दृष्टि जो होती है, इसमें ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाना होता है, और जरा दृष्टि दोष का निवारण हेतु उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसमें दोनों ही लेंस उपयोग होते हैं।